नमस्कार। आप सबके स्नेह और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने लंबे समय के बाद मिलने के बावजूद भी आप लोगों ने हमारे अनुपस्थिति को गलत रूप में नहीं लिया और इसे प्रकृति द्वारा व्यवधान के रूप में लिया, जिस पर किसी का कोई बस नहीं होता। मैं उन सभी भाइयों का आभार प्रकट करता हूं जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसमें बढ़ोतरी किया है और मेरा मनोबल बढ़ाया है। और अग्रिम रूप से मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो लोग इसे सब्सक्राइब करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस दिशा का मकान होने पर घर के कौन कौन से व्यक्ति ज्यादा प्रभावित होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिशाओं के हिसाब से किसी भी दिशा का मकान हो सकता है। उत्तर मुखी हो सकता है, पूर्व मुखी हो सकता है, दक्षिण मुखी हो सकता है, तो किसी भी दिशा में मकान हो सकता है। लेकिन हमारे वास्तुशास्त्र में ये बतलाया गया है कि किस दिशा का मकान होगा तो उससे ज्यादा कौन लोग प्रभावित होंगे। प्रभाव तो भाई घर का अगर एक बच्चा भी बीमार पड़ जाता है तो सभी लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखना ये कि उसका प्रभाव किन लोगों पर ज्यादा पड़ता है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। बात करते हैं हम पूर्वमुखी मकान की। पूर्वमुखी मकान मीन्स ईस्ट फेसिंग मकान। पूर्वमुखी मकान का प्रभाव ज्यादातर घर के गृहस्वामी और उसके पुत्रों पर पड़ता है। प्रभाव से मेरा मतलब है शुभ प्रभाव और अशुभ प्रभाव, दोनों प्रभाव की बात मैं कर रहा हूं। तो यदि बढ़िया तरीके से घर बना है तो इसका प्रभाव जो है घर के गृहस्वामी पर अच्छा पड़ेगा, उसके पुत्रों पर अच्छा पड़ेगा, यानी ज्यादा पड़ेगा। और बुरा भी पड़ा है तो यही लोग जो ज्यादा भुक्तभोगी भी बनेंगे। अब हम बात करते हैं वेस्ट फेसिंग मकान की, यानी पश्चिम मुखी मकान। पश्चिम मुखी मकान का प्रभाव ज्यादातर पुत्रों पर पड़ता है, गृहस्वामी गृहस्वामिनी वगैरह पर नहीं ज्यादा पड़ता है, लेकिन घर के बच्चे जो है उन पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि वेस्ट फेसिंग मकान अच्छे तरीके से बना हुआ है तो घर के बच्चे निरंतर उन्नति करेंगे। इसको आप कह सकते हैं वंश वृद्धि का लाभ होगा। और यदि यही गलत तरीके से बना है तो भैया जितना आप कमाए धमाए हैं सब लड़के ही डुबा देंगे। तो ध्यान ये देने की चीज है कि पश्चिम मुखी मकान को भी जब बनाया जाए तो उसको वास्तु अनुरूप ही बनाया जाए। साउथ फेसिंग मकान की बात करते हैं तो इसका ज्यादातर प्रभाव घर की स्त्रियों पर पड़ता है। अगर ये साउथ फेसिंग मकान अच्छे तरीके से बना हुआ है तो घर की स्त्रियां जो है साधन संपन्न होने लगती हैं, उनका समाज में मान प्रतिष्ठा ज्यादा होता है। और अगर यही गलत तरीके से बना हुआ है तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। नॉर्थ फेसिंग मकान की हम बात करें, यानी उत्तर मुखी मकान, तो इसका प्रभाव घर की स्त्रियों पर तो पड़ता ही है, साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। कहने का मतलब ये कि अगर उत्तर मुखी मकान अच्छे तरीके से बना हुआ है, वास्तु अनुरूप बना हुआ है, तो घर की स्त्रियां साधन संपन्न होंगी, अच्छी रहेंगी और घर की आर्थिक स्थिति में भी बहुत ज्यादा सुधार में देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग मकान की अगर हम बात करें, नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान मुखी, पूरब उत्तर का कोना का तरफ जो मुंह करके होता है वो ईशान मुखी कहलाता है। तो अगर ईशान मुखी मकान की हम बात करें तो इसका ज्यादातर प्रभाव गृहस्वामी और संतान पे पड़ता है। अब कहना ना होगा कि अगर अच्छे तरीके से बना है तो गृहस्वामी और संतान को फायदा ज्यादा होगा, अगर बुरे तरीके से बना है तो ज्यादातर यही लोग परेशान होंगे। आग्नेय मुखी मकान, साउथ ईस्ट फेसिंग मकान में घर की स्त्रियां और उसकी द्वितीय संतान को ज्यादा लाभ मिलता है या ज्यादा हानि होती है। आग्नेय मुखी मकान में संतान के साथ साथ जो द्वितीय संतान पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है इसका। घर की जो दूसरी संतान होगी उस पर ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। पहली संतान और तीसरी संतान हो, इस पर कोई ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। अब आइए साउथ वेस्ट फेसिंग मकान होता है नैऋत्य मुखी मकान कहलाता है। नैऋत्य मुखी मकान का अर्थ हो गया कि दक्षिण और पश्चिम के कोना के साइड को देते हुए दिखाई देता हो, उस दिशा में अगर मकान बना हुआ है तो उसका प्रभाव घर के समस्त लोगों पर पड़ता है। गृहस्वामी हो, गृहस्वामिनी हो, पुत्र हो, जो लोग भी हो,
सबके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। यदि अच्छे तरीके से पड़ता है तो सबका सामूहिक रूप से विकास होता है, सामूहिक रूप से लोगों को लाभ मिलता है। लेकिन यदि यही गलत दिशा में बना हुआ है तो इससे बहुत ही भयंकर परिणाम सामने आते हैं। भयंकर परिणामों में यहाँ तक चोरी, डकैती, हत्या, आत्महत्या, यानी जितने भी बुरी चीजों को हम कल्पना कर सकते हैं उस तरह का पड़ता है, जितने आदमी को जो है घर छोड़ के भाग जाने तक का मन कर जाएगा, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो साउथ वेस्ट फेसिंग अगर आपका मकान है तो बहुत ही ध्यान देने की चीज है कि उसमें आपका हर काम जो है एकदम सही तरीके से हो। अब हम बात करते हैं वायुमुखी मकान की, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग मकान की। तो नॉर्थ वेस्टिंग मकान में घर की स्त्री और तीसरी संतान पर ज्यादा असर पड़ता है। पहले वाले में दूसरी संतान पर पड़ा था, इसमें तीसरी संतान पर ज्यादा असर पड़ता है। वायुमुखी मकान में जो है अगर अच्छे तरीके से सारे चीजों को बनाया गया है तो घर की स्त्रियां ठीक से रहेंगी और तीसरी संतान ठीक से रहेगी। अगर बुरा बना हुआ तो इन लोग पर भी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब यदि आप देख रहे हैं कि आपका पूर्वमुखी मकान है, घर का गृह स्वामी और पुत्र ज्यादा परेशान है, तो भैया कम से कम जान जाइए कि बाकी लोग कुछ ठीक ठाक हैं, तो समझिए कि ये लोग तो अब हमारे घर में कहीं ना कहीं दोष मिलेगा। तो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब मित्रों, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि मैं आपको एक तरह से प्रायोगिक वास्तु सिखाता हूं। प्रायोगिक वास्तु का अर्थ हो गया कि जो प्रैक्टिकली आपकी जिंदगी में काम कर सके, और मैं कोई ऐसा टेढ़ा चीज नहीं बताना चाहता हूं जिसको जानने के बाद आप भ्रम में पड़ जाएं और उसका कोई समाधान न कर पाए, कोई रास्ता न निकाल पाए। अगले वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही नायाब चीज बताने जा रहा हूं कि घर का प्रवेश द्वार का निर्धारण आप कैसे करेंगे। हर एक दिशाओं में मकान होता है, तो उस दिशाओं में मकान का निर्धारण आप कैसे करेंगे मुख्य प्रवेश द्वार का, ये हम आपको बताएंगे। अगर मुख्य प्रवेश द्वार सही है तो घर पर सही प्रभाव पड़ेगा, गलत है तो आप देखिएगा जांच करने पर, जैसे कुंडली जांच करके ज्योतिष जी बता देते हैं कि आपका ये चीज से ये गलत हो गया, वैसे ही यदि मैरिज बनाई गई विधि से यदि आप अपने मुख्य द्वार का आकलन कर लेंगे तो आपको स्पष्ट उसका जो फल लिखा होगा वही दिखाई देगा कि उसको आप भोग रहे हैं। यदि मुख्य प्रवेश द्वार किसी कारणवश बाउंड्री वाल का सही नहीं भी हो पाता है तो घर का पिंड जो बना है उसमें एक मुख्य प्रवेश द्वार वास्तु अनुरूप जरूर होना चाहिए ताकि उसका आपको लाभ मिल सके। तो दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे मनोबल को बढ़ाइए ताकि हम रोज आपसे जुड़े रहें और आपको हमेशा साथ देते रहें। नमस्कार।